हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है उस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और उसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है उस पर कुछ क्वेश्चन हमने लाया है। तो आइए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उससे पहले कुछ इस पर आधारित कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें और उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ रहता है कि किसी त्रिभुज है कि जिसके शीर्ष x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो हमने मान लिया कि एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का नियामक x1, y1 है और B का नियामक x2, y2 है और C का नियामक x3, y3 है। तो यहाँ से इसका एरिया होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इसका एरिया का सूत्र होता है कि हाफ इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बशर्ते इस फॉर्मूला को याद करना नहीं है, इसको चित्र के सहारे इसको लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब याद करना हो तो पहले यहाँ से लिखना होगा मॉड हाफ इंटू, अगर वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका लेंगे x नियामक, तो अगले का y नियामक और उसके अगले का y नियामक का डिफरेंस लेना है। यानी यहाँ से x1 इंटू तो लेंगे y2 माइनस y3 और प्लस अगला के लेंगे x2 तो उसके आगे के लेंगे y3 माइनस y1 प्लस फिर आगे के लेंगे x3 जिसके आगे के लेंगे y1 माइनस y2। तो यहाँ से इस तरह से ध्यान रखना है, इस तरह से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज या तो इस तरह से या इस तरह से यहाँ चला जाता है। जनरली हम लोग यहाँ चलेंगे इस तरह से चलेंगे, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ जब भी हम लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज लेंगे ताकि एंटी क्लॉक वाइज में क्वेश्चन जैसे दोनों तरफ क्वेश्चन आसानी बनता है, लेकिन आदत रहता है कि एंटी क्लॉक वाइज लेने का, इसलिए हम जब भी क्वेश्चन बनाए देंगे यहाँ तो एंटी क्लॉक वाइज में लेके चलेंगे। यानी इसका लेंगे x1, पहले कोऑर्डिनेट पहला निर्देशांक का x1 तो उसके अगले वाले निर्देशांक का y2, उसके अगले वाले निर्देशांक के y निर्देशांक दोनों का डिफरेंस लेंगे। फिर उसके अगला लेंगे x2 तो इसके आगे वाले का निर्देशांक लेंगे y कोऑर्डिनेट लेंगे, उसके आगे का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, प्लस सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे। फिर लास्ट में मोड लगा दें, फिर मोड निकाल के हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस सूत्र के जरिए इसका आसानी से ज्ञात किया जाता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,3 एवं -1,0 एवं 2,-4 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने एक फिगर बना लिया है। हमारे पास एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का वर्टेक्स जो है 2,3 है और B का नियामक -1,0 है और C का नियामक 2,-4 है। तो इसका एरिया निकालना है। तो पहले यहाँ से लिख लेना है कि वर्टेक्स A, तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ से दे रखा है 2,3 और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,0 और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,-4। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाल लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू मॉड x1। तो x1 यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 2 से, यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू तो इसके आगे वाले निर्देशांक का y नियामक लेंगे यानी 0 माइनस इसके आगे वाले निर्देशांक का y नियामक लेंगे यानी -4 प्लस फिर अगला पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट लेंगे। पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट -1 है, इसके आगे वाला लेंगे y नियामक यानी -4 और माइनस इसके आगे वाला लेंगे y नियामक यानी -3 प्लस फिर अगला लेंगे पॉइंट C का लिखेंगे x कोऑर्डिनेट। पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट +2 है तो 2 इंटू तो C का लिए x कोऑर्डिनेट तो पॉइंट A का लेंगे y नियामक यानी यहाँ से 3 और माइनस इसका आगे लेंगे 0 फिर लास्ट में मॉड। बस इस तरह से सीरीज बनाकर लिख लेना और इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से हाफ इंटू मॉड, इसको हल करेंगे तो 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 इंटू 4 और प्लस माइनस यहाँ -1 इंटू -7 और +2 इंटू 3। इसको और थोड़ा सा हल कर देंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू मॉड, ये 4 दूनी 8 और +7 और +6। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं यानी यहाँ से जाएगा हाफ इंटू
मॉड 8 7 15 छो 21, यहाँ से हाफ इंटू 21 एक प्लस नंबर है इसलिए इसका मॉड भी प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 यानी 10.5 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस तरह से ज्ञात कर लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि बिंदुओं 7, -2, 5, 1 एवं 3, के संरेख है तो के का मान ज्ञात करें। संरेख है अर्थात तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो संरेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक सिद्ध में है यानी एक रेखा पर है। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर आ जाते हैं, एक सरल रेखा पर आते हैं, तो वो तीनों बिंदु आपस में संरेख कहलाता है। जब तीनों बिंदु आपस में संरेख बन जाएगा यानी 3 पॉइंट जब आपस में कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया। एक ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट कंपलसरी है, लेकिन तीनों पॉइंट एक सिद्ध में नहीं चाहिए, क्योंकि जब तीनों पॉइंट एक सिद्ध में बनेगा तो वो तीनों पॉइंट त्रिभुज नहीं बना पाएगा। अर्थात जब तीनों पॉइंट मिलकर जो त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो इस त्रिभुज की एरिया 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भी संरेख बिंदु संरेख है उसमें किसी एक का मान दिया है और किसी एक का मान ज्ञात करना होता है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम उस त्रिभुज का एरिया बराबर 0 लिख देते हैं, यानी एरिया बराबर 0 लिख करके वहां से के का मान निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट है ए जिसका नियामक है 7, -2। दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 1 और तीसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, के। इसका निकालना एरिया। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बिंदु ए बी और सी तीनों संरेख है, तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि बिंदु ए, बी एवं सी संरेख है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0। इसी ढंग से एग्जाम में भी लिखना है कि जब भी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो इस ढंग से लिखना है। तो यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे, एरिया लिखेंगे यहाँ से मॉड ऑफ हाफ इंटू मॉड ऑफ पॉइंट लिखेंगे। यहाँ से पहले x1 लिखेंगे, तो यहाँ से होगा 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के माइनस 2 होगा, के माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे 3, फिर यहाँ से लिखेंगे -2 और -1, यह मॉड बराबर 0। इधर ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो जाएगा मॉड ऑफ, इसको गुना करेंगे तो जाएगा 7 -7 के प्लस इसको गुना करेंगे तो जाएगा 5 के प्लस 10, इसको गुना करेंगे तो जाएगा -6 और -3, और इधर क्या हो जाएगा 0। अब मॉड हटेगा तो इधर उधर जाएगा प्लस माइनस लगेगा, यानी इधर हो जाएगा 7 और प्लस 10, तो यहाँ से हो जाएगा 17 और 6 3 9, 17 में से 9 जाएगा, यानी क्या रहेगा 8 और -7 के प्लस 5 के -2 के बराबर प्लस माइनस 0। तो यहाँ से इधर लिख सकते हैं 8 -2 के बराबर 0। तो यहाँ से 8 बराबर 2 के, 2 से काट देंगे 4 और में कट जाएगा, यहाँ से के का मान कितना आ गया 4। तो जब भी बिंदु संरेख रहे और किसी तीनों पॉइंट में एक पॉइंट का निर्देशांक यदि खाली है तो उसका एरिया 0 करके उसका मान निकाल लिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः 0,1, 2,1 एवं 0,3 है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं कि मेरे पास ABC एक त्रिभुज है। इसके मध्य बिंदुओं का निर्देशांक यानी AB भुजा का मध्य बिंदु और AC भुजा का मध्य बिंदु और BC भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से
एक त्रिभुज बना छोटा सा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट दिया गया है, हम मान लेते हैं कि ए बी, बी सी का मध्यबिंदु डी है और ए सी का मध्यबिंदु ई है और ए बी का मध्यबिंदु एफ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो पॉइंट ए का नियामक यहाँ से लिख लेते हैं 0,1 और पॉइंट बी का नियामक हम मान लेते हैं 2,1 है। पॉइंट सी का नियामक 0,3 है। और यहाँ से लिख लेंगे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 0,1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2,1 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 0,3। यहाँ से अब हमें डी, ई और एफ का निर्देशांक निकालना है। तो जब भी किसी रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना हो तो उसके शेष दिए हुए दो बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है। हम मान लेते हैं कि ये भी एक यदि रेखा होगा, इसका ए का नियामक x1, y1 है और बी का नियामक x2, y2 है। इसका यदि इसका मिड पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट जो होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार से जब भी किसी रेखा के मध्य बिंदु का नियामक निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट का औसत y कोऑर्डिनेट का औसत ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा को मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो इससे बना जो त्रिभुज उसका एरिया निकालना है। तो पहले यहाँ से जो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट होगा इस बी और सी के पॉइंट का एवरेज होगा। तो यहाँ से सी का निकालते हैं पहले पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से लिख देंगे कि चूंकि बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए डी का कोऑर्डिनेट जो होगा 2 + 0 बटा 2, 2 + 0 बटा 2, 1 + 3 बटा 2। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 बटा 2 और 4 बटा 2। इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, ये 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। ठीक उसी प्रकार आगे निकालेंगे, ई का निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु ई है। यहाँ से लिख लेंगे ए सी का मध्य बिंदु ई है। ए सी का मध्य बिंदु ई है। यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएगा x1 यानी 0 + 0 बटा 2। तो यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 + x2 बटा 2 यानी 0 + 0 बटा 2, 1 + 3 बटा 2 यानी y1 + y2 और बटा में 2। यानी यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 4 बटा 2। इसे काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। अब यहाँ से हमने डी और ई का निकाल लिया। ठीक उसी प्रकार एफ का भी निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ से लिख लेंगे कि चूंकि ए बी का मध्य बिंदु एफ है, इसीलिए एफ का कोऑर्डिनेट 0 + 2 बटा 2, 1 + 1 बटा 2। इसको और थोड़ा हल करेंगे, हो जाएगा 2 बटा 2 और 2 और बटा 2। कट जाएगा 1 बार में, भी कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से एफ का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। इस तरह से हमने त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से लिख लेंगे पॉइंट डी का जो नियामक आया है 1,2 है। पॉइंट डी का नियामक हमने निकाल लिया 1,2 और पॉइंट ई का नियामक 0,2 है और पॉइंट एफ का नियामक 1,1 है। इस तरह से हमने छोटे त्रिभुज के तीनों पॉइंट का निर्देशांक निकाल लिया। अब इसका एरिया निकालना है। तो आइए देखते हैं, आइए अब इसका निकालते हैं एरिया।
मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो निकालते हैं यहाँ से। तो पॉइंट एफ, यहाँ से लिख लेंगे पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया 1,2 और ई का कोऑर्डिनेट 0,2 और एफ का कोऑर्डिनेट 1,1। अब यहाँ से लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हाफ इंटू मॉड, पॉइंट यहीं से लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 और मॉड। इससे हल करेंगे हाफ इंटू मॉड 1 इंटू 1 और प्लस ये हो जाएगा 0 और प्लस 1 इंटू ये भी क्या होगा, 2 में हो जाएगा 0। तो फिर यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू मॉड, ये सिर्फ 1 रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ वर्ग इकाई होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि 3 शीर्ष बिंदुओं A K, 2 के B -2, 6 एवं C 3, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो K का मान ज्ञात करें। यानी अब क्वेश्चन में त्रिभुज का एरिया दे रखा है और एक पॉइंट खाली, उस पॉइंट का मान निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जैसे इसे ही बनाना है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि पहला पॉइंट A जो है ये K, 2 के और पॉइंट B -2, 6 और पॉइंट C 3, 1। इसका एरिया दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 5 वर्ग इकाई। इसका एरिया लिखेंगे हाफ इंटू मॉड, यहाँ से लिखेंगे K इंटू 6 माइनस 1 प्लस -2 इंटू 1 माइनस 2K और फिर प्लस 3 इंटू तो 2K माइनस 6 और मॉड बराबर 5। ये दो इधर भागा में हो जाएगा गुना में, इधर हो जाएगा मॉड 5 की हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू गुना कर देंगे तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस 4K, इसको गुना करेंगे प्लस 6K और माइनस 18 मॉड अब 5 दूनी 10। मॉड हटेगा तो हो जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा, यानी यहाँ से जाएगा 5K प्लस 4K तो हो जाएगा 9K, 9K प्लस 6K 15 यानी 15K माइनस 2 और माइनस 18 तो हो जाएगा माइनस 20 और बराबर प्लस माइनस 10। ये माइनस 20 धराएगा प्लस 20, यानी यहाँ से जाएगा 15K बराबर प्लस माइनस 10। इसको इस तरह देखो 20 और प्लस माइनस 10। इसको यहाँ से हल करेंगे तो K का 2 वैल्यू आएगा, यानी इधर ये 15 गुना में धराएगा भागा में, तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा 20 प्लस माइनस 10 और बटा में 15। तो यहाँ से K बराबर एक बार हो जाएगा 20 प्लस 10 बटा 15 और कॉमा 20 माइनस 10 बटा 15। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 15 और ये हो जाएगा 10 बटा 15। इसे काट लेंगे 15 दूनी 30, तो यहाँ से आ जाएगा K बराबर 2 और काटेंगे 2 पचे 10 और 3 पचे 15। यहाँ से आ गया K बराबर 2 बटा 3। तो K की यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक 2 और एक 2 बटा 3। इस तरह से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन को हल कर लिया। इतना ही क्वेश्चन में से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आने की गारंटी है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके एग्जाम में जाना है।